So, good morning everyone. I am from Vidyasagar coaching class. So, now today we are discussing about standard 10, second topic, algebra and a special type of polynomial, special type of algebraic expression that is polynomial. As you have seen last year, जैसे आपने स्टैंडर्ड 9 में देखा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं. सेम टॉपिक सेम स्टार टॉपिक वी विल स्टडी बट लिटिल बिट अहेड, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल. इस चैप्टर में हमारे पास में 4 टॉपिक्स हैं. हम वी विल स्टडी फर्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकेंड टॉपिक relation between coefficients of x and zeros of polynomial. Okay, third topic is geometrical meaning of, that means geometrically, that means in graphically how you will represent zero of polynomial, and last topic is division of algorithm of polynomial. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर पॉलिनोमियल के इन 4 टॉपिक को वन बाय वन पढ़ेंगे. Okay, so now we will start our first topic, that is division of degree of polynomial. Degree of polynomial. Last year हमने पढ़ा था degree of polynomial क्या होता है? Yes. हमने last year first topic था हमारा standard 9 का same topic second unit algebra polynomial का second topic था degree of polynomial. That means how you will be, कैसे हमें polynomial को एक नाम देना है on the base of degree. That is we will study about the degree of polynomial. पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उस वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल की, उसे हमने क्या बोला था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सपोज आई हैव रिटन हियर दिस इज पॉलिनोमियल. यस, दिस इज पॉलिनोमियल. दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल. हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है. तो इस पॉलिनोमियल की वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x, और यहाँ इस x का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2. Here it is 1 and here it is, yes you know very well. आप सबको पता है कि जहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल होता है वहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल की पावर होती है 0 एंड इसके बेस पे हम यहाँ डालते हैं 1. तो क्योंकि हमने पढ़ा है it will be equal to 1. ओके, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे? 2. ओके, तो अब आपने पढ़ा था कि जैसे उसकी डिग्री चेंजेस होती है वैसे वैसे क्वांटिटी, वैसे वैसे पॉलिनोमियल्स के नेम भी चेंज होते हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पे उनकी डिग्री और उससे रिलेटेड उसके पॉलिनोमियल्स के बारे में फर्स्ट पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं. फर्स्ट मैंने पॉलिनोमियल लिया p of x is equal to same 2x plus 3. हाईएस्ट डिग्री 1, here the degree हाईएस्ट डिग्री इज 1. तो इस पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दिया है? इस पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया है लीनियर पॉलिनोमियल. सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. तो जहाँ पे भी जिस पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हमारे पास में नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अंडरस्टूड. यानी जहाँ जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उस हमने पॉलिनोमियल को क्या कहा? लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है उसे हमने क्या कहा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वंस अगेन एक और पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करें. लेट्स गेस इट. पहचानिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है. गेस इट. यस, आप सही हैं. ये कौन सा पॉलिनोमियल है? This polynomial is said here cubic polynomial. Yes, you are correct. तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि zeros of polynomial और उनके कोफिशिएंट ऑफ x के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है. ठीक है, तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं कैसे. यस, आपको पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड और बाय पुटिंग सर्टेन वैल्यू सो दैट द पॉलिनोमियल वैल्यू शुड बी 0. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक करके आपको इस पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसा है उनके कोफिशिएंट्स के साथ में. ठीक है, चलिए
लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इस लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है? इस लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + b। ठीक है। अच्छा, यहाँ कंडीशन भी कंपलसरी है। कंडीशन इस a और b कैसे होने चाहिए? आर ऑलवेज रियल नंबर। और क्या चीज कंपलसरी है? कंपलसरी है कि ये जो वेरिएबल a है इट शुड नेवर इक्वल टू 0, कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है। अब मुझे अगर इस लीनियर इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल निकालना है तो कितना होगा? अच्छा, और एक आपको मैं हिंट आपको दूंगी कि जैसे पॉलिनोमियल्स की जैसे डिग्री होती है उतने ही उसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर मतलब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। तो इसमें कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे? 1। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? लेट k is the zero of polynomial p of x। मान लीजिए k है इसका 0। आपको पता है ना जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करना जहां पे p of x या p of that value should be 0। कितना हो जाना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ रखते हैं 0 = ax + d। x here what we will say here? x की जगह क्या रखना है मुझे? k। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? अब हम इस वैल्यू को वेरिएबल्स को शिफ्ट करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे कि k क्या था। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? k = -b। so k = -b/a। तो लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे भी आपको दिखेगा लीनियर पॉलिनोमियल में, वहां पे अगर मुझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वहां हम लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? बाय दिस रूल। आप यहाँ पे यूज करेंगे -b/a। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास में a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, एंड k इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हमारा टॉपिक क्या था? रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन में उसका क्या रिलेशनशिप है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ -b/a। ओके। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्लियर करके दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल में उनका जीरो रिलेशनशिप कैसा होता है? -b/a। ओके, क्लियर है? ओके। तो अब हम यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल जैसा मैंने पहले लिया हुआ था, 3x + 4। ओके। तो अब यहाँ पे हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकलेगा? कंसीडर क्या मान लो? लेट्स कंसीडर k = -b/a। इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू, a का कोएफिशिएंट क्या है? a वैल्यू है 3 एंड b इज 4। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगा? -4/3। वेरी इजी, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन रही है? 3 और b की वैल्यू क्या बन रही है? 4। अगर हमने इसमें वैल्यू पुट किया तो हमारे पास में ये आंसर। चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। लेट्स p की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख रहे हैं? -4/3 रखते हैं। रख लीजिए 3 × -4/3 + 4। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 3 गेट कैंसल, -4 + 4 आंसर विल बी। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है। मतलब हमने ऐसा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जहां पे ये वैल्यू हमने पुट किया तो हमारा आंसर उसका 0 हो गया। ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई होती है? ये कंडीशन अप्लाई होगी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ओके, क्लियर? मुश्किल है? अगर आप इसके एक दो और क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। नाउ लेट्स वी विल गो टू द सेकंड पॉइंट। Let's we will go to second degree of polynomial. What is the second degree of polynomial? Yes, you are correct. Second degree of polynomial यानी कि ऐसा polynomial जिसकी highest degree कितनी होगी? 2 हो। तो उसको हमने क्या किस नाम से पहचानते हैं?
उसे हम पहचानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से हम पहचानते हैं। ओके ना, QUADRATI क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसी पॉलिनोमियल जहाँ पे उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है ax स्क्वायर, करेक्ट, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, bx प्लस c। अच्छा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि a b c आर रियल नंबर्स, है ना, सेम कंडीशंस होगी क्योंकि a b c 0 नहीं होने चाहिए, स्पेशली हमारे पास में a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो क्या होगा, क्या होगा, अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनी, करेक्ट, इसलिए इस कंडीशन का कंपल्सरी होना कंपल्सरी है, ठीक है ना। अब हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज आप देखें, अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि आपने कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ध्यान में आया, हाँ ध्यान में तो आया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इवन 8 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से उसके जीरो, अच्छा एक बार और क्लियर करती हूँ आपको कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दोनों की चीजें कैसी हैं, सेम, कन्फ्यूज तो नहीं हुए ना, ठीक है, ओके। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए, हमने फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि कोई नंबर किसी को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, दैट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हमने सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने एग्जांपल लिया 12, ठीक है, मतलब 12 इज डिवाइडेड बाय 6, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है क्या, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th में, उसने क्या कहा था, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो नंबर उसका फैक्टर बन जाता है। देखिए, यहाँ डिवाइड क्या मैंने, तो हो गया 3 इंटू 4, सॉरी 6, और इसका डिवीजन हो गया 6, क्वोशंट हो गया 2, 6 2 12, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। तो 6 और 2 इसके फैक्टर हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी ऐसे ये दो नंबर हैं जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कैसा आएगा, 0। सेम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से हम जीरोस निकालें जहाँ पे इस वैल्यू में पुट करने पे, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे उसका आंसर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाए, तो सेम मीन हो गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो डिविडेंड ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दोनों का मीनिंग कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। चलिए, तो अब p ऑफ x हमारे पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x व्हिच इज क्वाड्रेटिक। चलिए, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम इसको फैक्टर्स कैसे निकालें, ठीक। इसको फैक्टर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे मेथड पढ़े थे, उसमें से एक मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। आपको याद है क्या, बाय स्प्लिटिंग, है ना, फाइंड फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो इस तरीके से कि आपके इनिशियल यानी ए, ठीक है, मैं अब वापस इसको यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। ये कुछ समझ में आया आपको, -8x है ना, इसको मैंने ऐसा स्प्लिट किया हुआ है कि जब आप इनको
एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 12, और जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 8। फिर से रिपीट करती हूँ। मिडिल टर्म को आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि जब आप सपोज मैंने इसको स्प्लिट किया 6 और 2 में, तो जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आना चाहिए a इंटू सी के बराबर। कंफ्यूज नहीं ना? a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -8, है ना? देखिए मैं फिर से इसमें लिख के बताती हूँ। ये थोड़ा सा धीरे से कीजिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जल्दी नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपने लास्ट ईयर भी किया, ये आपको और आगे भी फाइंड करके जाने वाला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 2, b इज -8 एंड c इज 6। तो b को आपको वैल्यू को ऐसा स्प्लिट करना है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? When you will be multiplied, your answer should be a into c, and when you will be add and subtract, their answer should be b. Whenever you will be add and subtract, your answer should be b. ऐसा होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैंने 6 और 8 2 लिए, लेकिन यहाँ साइन है माइनस, तो मैं यहाँ लूँगी माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 12, और अगर हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आता है -8। दैट मींस मेरे माय स्प्लिटिंग इज करेक्ट। चलिए, नाउ लेट्स वी विल राइट पेयर्स बनाते हैं इनके, फर्स्ट 2 पेयर, लास्ट 2 पेयर, एंड टेक आउट कॉमन। Very simple. Now take out 2 once again. X minus 3 outside. Another is 2x minus 2. Once again यहाँ से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। Very simple. अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के हमारे पास में रूट कौन से आ रहे हैं? k minus 3 और k x minus 1 और x minus 3. तो हमारे पास में रूट्स कैसे आएंगे? If p of x is equal to 0, है ना? If p of x is equal to 0, तो x minus 3 equal to 0 and x minus 1 equal to 0। यहाँ पे ये वैल्यू को हम k कंसीडर करेंगे, ओके, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सो k is equal to 3, x is equal to and x equal to 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास में कितने जीरोस आ गए? 2 जीरो आ गए, ओके। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक चल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में और कोएफिशिएंट ऑफ x में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है? जैसे आपने लीनियर इक्वेशन का लीनियर पॉलिनोमियल का देख चुके हैं कि उनके बीच का जीरो का रिलेशनशिप कैसा था। अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक का, हमने स्प्लिट कर लिए, और स्प्लिट करके हमारे पास में ये 2 जीरो आ गए, है ना? These are 2 zeros of this polynomial p of x। क्वाड्रेटिक का रिलेशनशिप कैसा है? चलिए चेक करते हैं इसका रिलेशनशिप कैसा है। How we will find? Let's we will add. अगर हमने इनको सम कर दिया तो क्या होगा? 1 plus 3, what answer will become? 4। चेक करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ -8/2, ये मैं क्या कर रही हूँ, चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। इसको अगर हमने इस तरीके से सॉल्व किया, कैसा? कोएफिशिएंट ऑफ x को अगर हमने कोएफिशिएंट या कांस्टेंट ऑफ ये अगर हमने कंसेप्ट लगाते हैं तो हमारा आंसर सम करने पे सेम आता है। चेक करते हैं, देखिए इसका b की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? -8, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 2। तो आंसर माइनस माइनस गेट कैंसिल, देखिए सेम आया। अगर हमने सम किए इन दोनों जीरोस को तो हमारा आंसर इस कंसेप्ट से सही आया। हम मैं आपको आगे भी समझाऊंगी कि इसको ये हमने कंसेप्ट क्यों यूज किया और कैसे यूज किया, पहले आप समझिए, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, अगर हमने इनको प्रोडक्ट किया तो क्या होगा?
किए मैंने, then what will happen? 1 into 3, what answer will come? 3, correct? तो अब इसके लिए हमारा क्या कांस्टेंट बना, फार्मूला क्या बना है? फार्मूला बना है कोएफिशिएंट ऑफ, या हम यहाँ पे ले सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट ले लीजिए, सही सही शब्द, कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं कांस्टेंट